और सीधा देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही, दोनों तरफ से पत्थर बरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इस भीड़ में दिखाई दे रहे होंगे जो पत्थर बरसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाले और लाठी लेकर के आगे बढ़े और उन तमाम लोगों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस जो है स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है। पत्थरों का जो है जाल बिछ चुका है। कोशिश करेंगे आपको नजदीक ले जाए और थोड़ा सा नजदीक से तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। उस तरफ से पत्थर आया किसी ने और मुंह पे काला कपड़ा बांध रखा है, उसने पत्थर मारा है। पहले पत्थर मारा है मेरे, हाँ मेरे पत्थर मारा, खून लगा हुआ है सामने से। चेक करो पत्थर मारे। और किसने मारा? मौलाना दाढ़ी वाला मौलाना, उसने पत्थर मारा। बोल रहा था नारे तकबीर, मैंने बोला जय श्री राम, इतने में उसने मेरे पत्थर भी लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर। और इतने बोलते ही जय श्री राम बोलते उन्होंने मेरे पत्थर मारा इतना बड़ा। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र से दिखा रहे हैं जहां पर कल दंगे की स्थिति बनी थी और पूरी तरह से उस क्षेत्र को अंदर जो है कर्फ्यू जैसा माहौल हो चुका है। पत्थर चलाया इन लोगों ने, मुसलमानों ने। आपने देखा पत्थर चला? हाँ, कितने लोग थे? तो ये कम से कम 30-40 जने थे। कल रात से चल रहे हैं। क्या हुआ था कल रात को? कल रात को कोई बात गई, मुहर्रम रोकने के बाद ने आधा पता चलाया, मोहब्बत चलाई, 3 बज चलाई, 25 बंदों को मारा। दिल्ली पुलिस की खुद की जो गाड़ियां हैं उनको भी निशाना बनाया गया। एक जिप्सी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई, आपको अगर लाइव तस्वीरें वहाँ से दिखाने की कोशिश करें, उस जिप्सी को जो है किस तरीके से जो है शीशे उसके चकनाचूर कर दिए गए हैं, ये देखिए। हमारी बसों को तोड़ डाला, हमारे आने जाने लोगों के ऊपर जो पत्थरबाजी की, उसके विरोध में हम यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने फिर वहाँ से हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू करी है। इन्होंने पत्थर जमा कर रखे हैं, इनकी सारी साजिशों। ये रेलवे के पत्थर उठाते हैं, उसके बाद ये रेलवे के पत्थर चलाते हैं उठा के। पत्थर कल जिस तरीके से हमारे जा रहे थे उधर दिखाइए, मुस्लिम समाज के तरफ से बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और ऊपर से देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाइए जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है अब वो आ रहे हैं। दोनों तरफ से भारी पत्थरबाजी हो रही है। कैमरामैन से कहेंगे सुरक्षित स्थान पे आइए। देखिए इधर आइए, जिस तरीके से देखिए सामने जो है, सामने जूम करके दिखाइए, सामने से इस तरीके से पत्थरबाजी आपको दिखाई दे रही है। रोड के दोनों तरफ से, एक तरफ फ्लाईओवर के ऊपर से पत्थर बरसा जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे भारी मात्रा में पत्थरबाजी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है यहाँ पर। आपको बता दें सिर्फ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होता है, लेकिन अब ये हिंसक विरोध प्रदर्शन में बदल चुका है। और सीधा देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही, दोनों तरफ से पत्थर बरस रहे हैं। किसी भी क्षण जो है हमें भी किसी तरह का पत्थर लग सकते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन देखिए, आगे आइए, देखिए किस तरीके से रोड के दोनों साइड से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए भीड़ इकट्ठी हुई थी जो विरोध दर्ज करा रही थी, लेकिन अब दोनों साइड से पत्थरबाजी जारी है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इस भीड़ में दिखाई दे रहे होंगे जो पत्थर बरसा रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें न्यूज़ हिंदी आपको दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाले और लाठी लेकर के आगे बढ़े और उन तमाम लोगों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है। आगे दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए आगे बढ़ के। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है वो लाठी लेकर आगे, पीछे अब पीछे पर पत्थरबाजी हुई है और दिल्ली पुलिस का जवान जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। पत्थरबाजी लगातार जारी है। पीछे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे से नांगलोई स्टेशन है और यहाँ पर दंगा जो है वो हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ हिंदी दिखा रहा है। कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से दंगाबाजी हुई थी उसके बाद कुछ लोग विरोध प्रदर्शन जताने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब जो है वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो जिस तरीके से आपको दिखा रहे दिल्ली पुलिस जो है स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ हिंसक झड़प जो है वो अब तब्दील हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि दोनों ही जो गुट है उनको यहाँ से किसी तरह से अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करना संभव हो नहीं पा रहा है क्योंकि जैसे ही दिल्ली पुलिस पीछे हटती है एक गुट जो आगे आकर के फिर से पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। और जो तस्वीरें कल दिखाई दे रही थी उससे काफ़ी भयावह तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं वो एकजुट हैं और लगातार जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से देखिए आक्रोश जो है हिंदू समाज के तमाम लोगों में है जो सड़कों पर है, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों को पीछे खदेड़ दिया है जो यहाँ पर दंगे की स्थिति थी। आप देखेंगे पूरे रोड पर जो है किस तरीके से यहाँ पर एक पत्थर नहीं था कुछ देर पहले, लेकिन अब पूरी सड़क पर पत्थरों का जो है जाल बिछ चुका है और इतने सारे पत्थर अचानक से निकल करके आए और एक के बाद एक उन तमाम लोगों के ऊपर बरसाए जाने शुरू हुए। जो भी सामने पड़ा
उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको भी नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी जो है पत्थरबाजी हुई। लाइव तस्वीरें और जिंदगी आपको यहाँ से दिखा रहा है दिल्ली के नांगलोई से, और बाकी जो भी अपडेट आपको होगी वो न्यूज़ हिंदी आपको देता रहेगा। अभी की जो तस्वीर है वो बेहद डरावने वाली है, क्योंकि हमने जो कुछ यहाँ पर देखा उसको शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। हम जो सिर्फ यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर बिगड़ती चली गई और अब जो है उसको दंगे की स्थिति में उसमें पहुँच गया। और जो वो आपको दिखा रहा कि स्थिति समझाने की कोशिश करें बेहद आसान शब्दों में, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे आपको कि एक रोड है जो ये नांगलोई का बीच का रोड है। इसकी दूसरी साइड, एक साइड जो है हिंदू समाज है जो कि लेफ्ट साइड में है, और दूसरी साइड में जो है मुस्लिम समाज है, जिनकी बस्तियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, पूरी बसी हुई है। एक साइड रोड पे जो है हिंदू समाज के तमाम लोग जो हैं एकजुट हैं, जो आपको जूम करके मैं दिखाना चाहूँ तो आपको भारी भीड़ दिखाई देगी जो है यहाँ पर आक्रोश जिनके भीतर दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड जो है मुस्लिम समाज के तमाम लोग जो आए हुए थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे। अब जो है स्थिति के थोड़ी सी कंट्रोल दिखाई दे रही है, और जो लोग यहाँ पर खड़े थे उनको हटने के लिए दिल्ली पुलिस निर्देश दे रही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर दंगे की स्थिति फिर से ना बने। लेकिन कल के दंगे के बाद किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। कोशिश करेंगे आपको नज़दीक ले जाएं और थोड़ा सा नज़दीक से तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। दिल्ली पुलिस की अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया जा सके। आपको नज़दीक से तस्वीर दिखाएं तो पत्थर जो है, भारी पत्थर जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। अचानक जो है यहाँ पर पत्थर बरसने चालू हुए और एक के बाद एक जो है कई पत्थर जो है सड़कों पर आ गए। आपको लाइव तस्वीरें और न्यूज़ हिंदी आपको दिखा रहा था, यहाँ से पत्थरबाजी जो है होती चली गई। और जबकि ये कहा जा रहा था कि कल के बाद से स्थिति जो है काफ़ी कंट्रोल में है। प्रदर्शन कर रहे थे। पत्थरबाजी कैसे हुई, अचानक से पत्थरबाजी कैसे हुई? पत्थर उस तरफ से पत्थर आया किसी ने और मुंह पे काला कपड़ा बांध रखा था, उसने पत्थर मारा पहले। फिर आप हमारे साथ शुरू से ही थे, हमारा प्रदर्शन देख रहे थे आप। हम लोग आराम से इससे पुलिस थाने पे प्रदर्शन कर रहे थे, किसी ने पथराव किया, पुलिस हमारे साथ थी, हम लोग यहाँ तक आए, इन्होंने फिर उसके बाद में पथराव शुरू किया ना। हमने किसी ने कुछ किया, शुरुआत यहाँ से हुई है, पुलिस हमारे साथ थी। बाहर कैसे आ गया? अभी आपने देखा ना, आप हमारे साथ ही थे, शुरू से बने हुए थे। लोगों ने पहले से यहाँ पे पत्थर जमा कर रखे हैं, इन्होंने पत्थर जमा कर रखे हैं, इनकी सारी साजिश होती है। ये रेलवे लाइन यहाँ पे पास में, ये उनके पत्थर उठाते हैं, इनके अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे तक लेके आराम से पत्थर चलाते रहते हैं। इनको पत्थर से बिल्कुल डर नहीं है, अभी भी ये सामने से पथराव कर रहे हैं। कि बेहद जो है कल से भी ज़्यादा डरावने वाली ये आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के लिए यहाँ पे आयोजन कर रखा। यहाँ का ये था कि आज इन पे एफआईआर जो हुई है, 3 एफआईआर लॉन्च हुई, एक 307 पे आर्म्स एक्ट में, और उसके कारण जो डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी करी है, इस चीज़ पे 3 करी है। ये पूरी प्लानिंग रखती है, इनके घर पे पूरे असले मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे घर पे कुछ मिल जाता है तो पुलिस हमारे अगेंस्ट एक्शन लेती है। आज के लोग जो है एकजुट थे, अचानक से पत्थर बरसने चालू हुए, क्या स्थिति थी? हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मुहर्रम पे इन्होंने जो हमारे पत्थरबाजी स्टार्ट की थी, हमारे पुलिस वालों को मारा था, हमारी पुलिस प्रशासन पे लाठीचार्ज करी, हमारी बसों को तोड़ डाला, हमारे आने जाने लोगों के ऊपर जो पत्थरबाजी की, उसके विरोध में हम यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने फिर वहाँ से हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू करी है, वहाँ से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली का नांगलोई क्षेत्र है, जहाँ पर कल पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन अब जो है फिर से वही स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। और हिंदू समाज के लोग जो है रोड के एक तरफ है, दूसरे बाजार की वजह से हो रहा है, ये सिर्फ बाजार की वजह से होता है, जो बाजार लगता है इधर। हाँ बस, और कुछ नहीं है। इन्होंने अपने घरों में पत्थर, असला, बारूद, तलवारें, सारी लाठी डंडे सब कुछ संभाल के रखे हुए, और जब मौका मिलता है दिल्ली पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को पीछे की ओर धकेल दिया जाए। देखिए तीसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू समाज के लोग जो है थे एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो है स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। यहाँ से लाइव तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र के अंदर स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर आज का जो प्रदर्शन था वो था कि कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था उनके विरोध में, लेकिन हालत जो है कुछ और ही यहाँ पर होती गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पत्थरबाजी, लाइव पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थर मारा है मेरे, हाँ मेरे पत्थर मारा, खून लगा हुआ है सामने से। चेक करो, पत्थर मारे। और किसने मारा? मौलाना दाढ़ी वाला मौलाना, उसने पत्थर मारा। मौलाना ने पत्थर? हाँ मौलाना, सीरियस मौलाना ने मेरे पत्थर मारा। बोल रहा था नारे तकबीर, मैंने बोला जय श्री राम, इतने में उसने मेरे पत्थर भी लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, और इतने बोलते ही जय श्री राम बोलते उन्होंने मेरा पत्थर मारा इतना बड़ा।
इतनी भीड़ कैसे इकट्ठे हुए? कई पत्थर लगे, मेरे पैर में भी चोट आई है, मेरे सर में भी चोट आई है। तो इतनी भीड़ जो है अचानक से एकजुट हो गई, और जैसे भाई ने को हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई कि उसको पत्थर लगाया और खून जो है सिर से निकल रहा है। हिंदू समाज के लोग जो है एकजुट हो गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन हो। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर कल दंगे की स्थिति बनी थी और पूरी तरह से उस क्षेत्र को अंदर जो है कर्फ्यू जैसा माहौल हो चुका है। लेकिन दोनों ही तरफ जो है स्थिति बेहद बिगड़ी हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन जो पत्थरबाजी शुरू हुई, हमारी कोशिश थी कि हमारी टीम यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में पहुँच के जो ग्राउंड की हकीकत है वो पहुँचा सके, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो है कुछ और ही बदल गई और अब जो है बेहद जो है गंभीर स्थिति बनी हुई है। रोड के दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए थे उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हमने आपको जो लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश की वो बेहद डराने वाली थी और तस्वीरें ऐसी थी कि रोड के एक साइड भारी भीड़ जमा थी जो कि पत्थर बरसा रही थी। रोड के दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग थे। बाबर खान पैसे लेता है मेट्रो से सबसे, हाँ 3 जने 4-5 जने। इतनी भीड़ कैसे आ गई अचानक? पत्थर चलाया इन लोगों ने, मुसलमानों ने। आपने देखा पत्थर चला? हाँ, कितने लोग थे? तो ये कम से कम 30-40 जने थे। हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जताने के लिए पहुंचे हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो उन लोगों पे जिन्होंने ये दंगे की स्थिति यहाँ पर बनाई। आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई से दिखा रहे हैं। कल रात से चल रहे हैं। कल रात से चल रहे हैं। क्या हुआ था कल रात को? कल रात को कोई बात नहीं, मोहर्रम रोकने के बाद ने आधा पता चलाया, बस जलाई 3 बज जलाई, फिर 25 बंदों को मारा, फिर आपने सवेरे आए फिर मारना स्टार्ट, आधा पता पूरा। अभी कितने लोग आ गए अचानक? अब आगे 40 लोग और उनके चलाते देखा? हाँ 15 बंदे गाई। मुस्लिम समाज के लोग थे। हाँ जी, करपाने निकाली इन्होंने। तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने सामने देखा कि पत्थरबाजी किस तरीके से हो रही थी, लेकिन अब आपको कल रात की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो बेहद डरावने वाली थी और आज वही तस्वीरें हमने लाइव देखी हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश की है। आपको एक बस यहाँ से दिखाना अगर शुरू कर दे, एक लाइन से जो है वो यहाँ पर बसें खड़ी हुई दिखाई देंगी। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस पूरी बस के अंदर देखिए किस तरीके से भारी पत्थर यहाँ पर मारेबाजी हुई, जिसकी वजह से ये बस जो है वो पूरी तरह से फूट चुकी है। और ये सिर्फ एक बस की कहानी नहीं है, इसी तरीके की आप देखेंगे तो लाइन्स लगा करके कई बसें जो हैं वो एकजुट लाइन से खड़ी हुई हैं। आप जो है दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ एक बस जो है बल्कि कई बसें जो इस तरीके से और प्राइवेट गाड़ियों को भी जो है वो निशाना बनाया गया। और अगर आपको आगे ले जाकर के हम दिखाने की कोशिश करें, जिस तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि कल रात को पत्थरबाजी हुई थी, वो ही तस्वीरें कवर करने के लिए वो न्यूज़ हिंदी की टीम ग्राउंड जीरो पे थी, लेकिन हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब जो कल रात की तस्वीरें हम सिर्फ आपको कैमरे की नज़र से दिखाना चाहते थे, वो तस्वीरें हमें भी आंखों के सामने दिखाई पड़ेंगी और ऐसी स्थिति बन जाएगी। जिस तरीके से दोनों के रोड के दोनों साइड से हमने पत्थरबाजी देखी और जो रोड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, कुछ देर पहले तक उस रोड पर जो है वो पूरी तरह से खाली दिख रहा था। लोग जो दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर टीमें थी उनकी कोशिश थी किसी तरह से जो रेडी पटरी वहाँ पर लगी है उनको हटा दिया जाए, लेकिन वो रेडी पटरी को हटाते हटाते स्थिति इस तरीके से बन गई कि रोड के दूसरी तरफ जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है एकजुट हुए और एक तरफ हिंदू समाज के लोग एकजुट थे और दोनों ओर से पत्थरबाजी इस तरीके से स्टार्ट हुई। बेहद डरावने वाली तस्वीरें थी। अब जो आपको दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ निशाना जो बनाया गया वो दिल्ली पुलिस, ना सिर्फ जो है उन बसेस को बनाया गया जो बसें यहाँ पर खड़ी थी, बल्कि दिल्ली पुलिस की खुद की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी निशाना बनाया गया। एक जिप्सी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई, आपको अगर लाइव तस्वीरें वहाँ से दिखाने की कोशिश करें, उस जिप्सी को जो है किस तरीके से जो है शीशे उसके चकनाचूर कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो है कल रात की तस्वीरें हैं जो न्यूज़ हिंदी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो आज जो हमने तस्वीरें देखी वो इससे भी ज़्यादा डरावने वाली थी। दोनों साइड रोड के जो है लोग एकजुट थे और पत्थरबाजी जो शुरू हुई उसकी तस्वीरें आपको न्यूज़ हिंदी ने ग्राउंड जीरो से दिखाई। ये स्थिति जो कल हुई थी उसको कवर करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर थी, पर किसी ने भी अंदाज़ा भी नहीं था कि आज जो है उससे भी विभत्स स्थिति बन जाएगी। आपको सीधी तस्वीरें नांगलोई से दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।